अलग अलग रणनीति है, उसमें कैमरे भी वो आ जाते हैं। अब प्रभु ने कहा कि लाइव फीड आ रही है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, सब निजी चैनल के तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, उनके कैमरे भी लगे हुए हैं, पर आस्था कैमरों में भी कैद हो रही है। इस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है विपक्ष। देखिए भाई कैमरे का जमाना है। देखिए, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, हम लोग उनको देख नहीं पाते और भूल जाते हैं। हमें पता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गंभीर चिंतन किया कि मीडिया स्पेस कैसे कैप्चर किया जाए, और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, कई विधियां अपनाई गई। शुरू के 14, 15, 16 में, 17 में शुरू में वो विधियां इतनी काम नहीं आई। उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कई बैठकें हुई, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया। उस दस्तावेज में ये एक विधि निकाली गई कि किस तरह मीडिया को समझाया जाए कि आपको नो नेगेटिव न्यूज़ देनी है देश को। एक खुशनुमा कहानी लगातार सुनाई जाती रहनी है। देश का सबसे बड़ा अखबार है वो, तो एक सोमवार के दिन उसने घोषित कर दिया है नो नेगेटिव न्यूज़, नो नेगेटिव अखबार है। हाँ, ये सब गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, वो सब उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की नाम हो गए हैं चैनलों के, रणनीति से निकला है। तो मीडिया स्पेस प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से कैप्चर किया है। जो आप यहां पर देख रहे हैं कि उनके अपने कैमरे भी हैं और प्राइवेट चैनलों के कैमरे मतलब भी, मैं बड़ी सरल भाषा में कहूं, जो वो हमें सिखाया जाता था पत्रकारिता को लेकर, आज भी कहने को सिखाया जाता है कि भाई अ डॉग बाइटिंग अ मैन, एक कुत्ता आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, पर आदमी अ मैन बाइटिंग अ डॉग, अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर है। पर आजकल खबर ये हो रही है मैं डॉग बाइटिंग अ मैन। मैं एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं जो मैंने कहा है। प्रधानमंत्री की पिछले 4-5 साल से एक और कोशिश चल रही है, उसके पीछे भी एक नियोजन है, वो अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को पेश करना। इतना शायद ही दुनिया में इतना बड़ा कोई नेता हो जिसने इतने ज्यादा मंदिरों का उद्घाटन किया हो, इतनी प्राण अबू धाबी तक कराए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कल्की धाम कराए हैं, पता नहीं क्या, उसकी पूरी एक लिस्ट है। लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, उनके उद्घाटन कर रहे हैं। राजनेता हैं, आध्यात्मिक शख्सियत नहीं है। शंकराचार्य को यह मौका नहीं है प्राप्त, मतलब प्रधानमंत्री आध्यात्म और राजनीति का घालमेल कर रहे हैं। वो नहीं, वो अच्छा, वो चलते चलते यहां तक आ गया है कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, सीधे सीधे अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ दिया है उन्होंने। मतलब एक अवतारी पुरुष के रूप में भी लोगों को पेश कर रहे हैं। उनके तमाम सारे कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदाधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार हैं, वो ईश्वर का अवतार हैं। विष्णु का अवतार चंपत राय ने कहा है, रिकॉर्ड आपके यहाँ चैनल पे दिखाया गया है। साक्षी महाराज ने उनको ईश्वर का अवतार कहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। जुबान थोड़ी फिसल गई, जुबान नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि वो इकोसिस्टम क्या है जिसके अंदर इस तरह की बातें की जाती हैं और लोगों के मुंह से। और प्रधानमंत्री मोदी ने भेद क्यों नहीं पाता है विपक्ष? मैं ही कह रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इन बातों पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने, वरना कोई आदमी मेरी अगर कोई भगवान से तुलना करे, मैं तो कहूँ बहुत ही वाहियात बात है भाई, ये बंद कीजिए आप। मोदी ने कभी नहीं कहा, मोदी के प्रशंसकों ने भी नहीं कहा, भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि ये वाहियात बातें हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। 2 चुनाव एक व्यक्ति ने जीते हैं, उसकी आप भगवान से तो उनको भगवान बता रहे हैं, उसको आप कभी नहीं कहा गया। बाद में मोदी ने खुद ही कह दिया है कि वो भगवान के ही आदेश पे भगवान उनका हाथ पकड़ के सारे काम करवा रहा है। विपक्ष को कौन रोक रहा है? प्रदीप सिंह सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को कौन रोक रहा है? विपक्ष इसका उपहास कर रहा है ना लगातार। ये जो प्रधानमंत्री अपना भगवानीकरण कर रहे हैं, ईश्वरीकरण कर रहे हैं, विपक्ष अपना हिंदूकरण कांग्रेस भी तो करती दिखाई दी, सोमनाथ यात्रा पर जाते दिखाई दिए, अपना जनेऊ भी दिखाई रहे थे। हिंदूकरण करना, अपने आप को धार्मिक बताना, अपने आप को ब्राह्मण बताना या जनेऊ दिखाना या तिलक दिखाना, ये अलग अलग बात है। और अपने आप को ईश्वर बताना, ये बिल्कुल अलग बात है भाई। ये 2 अलग अलग बात है, इन दोनों में फर्क करके हमें देखना चाहिए। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हम लोग अन्याय करेंगे और प्रधानमंत्री की जो रणनीति है उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ये पहली बार अगर बीजेपी भगवान बता रहा है तो विपक्ष की भी तो है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।